नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर वही कॉमिक्स लेकर आया हूँ जो हमने पिछली बार अपलोड की थी, लेकिन ये उस कॉमिक्स का दूसरा और आखिरी भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक देखा था कि बाकेलाल सेनापति के षड्यंत्र को भांप जाता है और फिर आओ जल्दी करो, उन दोनों बकरों को जल्दी से महाराज के कच्छ से सुरक्षित निकाल कर यहाँ लाओ। अगर उन्हें महाराज ने काट खाया तो फिर कौन लाएगा पंगा घाटी से सुनहरे मृग की कस्तूरी। ओह, मैं अभी जाता हूँ सेनापति जी। ओह, तो ये षड्यंत्र चल रहा है। बाकीलाल तो पहले ही अपने स्थान से हटकर वहां पहुंच चुका था। ओह बाकीलाल, तुम्हारे साथी कहाँ है? वो बंदर काट रोग का शिकार हो गया, उसे बंदर ने काट खाया। बाकीलाल, हमारे महाराज का नाम इज्जत से लो। बेटे सेनापति, वो तो मुझे पता है कि तू महाराज की कितनी इज्जत करता है, लेकिन तेरा पाला इस बार किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं पड़ा, बल्कि बाकीलाल से पड़ा है। वो चाल चलूंगा कि शक्तिनगर का अगला राजा होगा केवल बाकीलाल। बाकीलाल, क्या तुम सुनहरी मृग की तलाश में जाना चाहोगे? जब तुम्हारा साथी भी देखो बंदर काट रोग का शिकार हो गया है, अब तो तुम्हें अवश्य ही जाना चाहिए सुनहरी मृग की कस्तूरी लाने। और बाकी चल पड़ा सुनहरी मृग की कस्तूरी लाने पंगा घाटी की ओर। एक बार सुनहरी मृग मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद दोनों राजाओं की छुट्टी। विष देने का आरोप मैं लगा दूंगा सेनापति पर, और राज सिंहासन होगा बाकीलाल के हाथ में, क्योंकि राजा का कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं। प्रजा जिसे चाहेगी राजा बनाएगी। बेटे सेनापति, अब तो तू जीत की तैयारी कर। जल्दी ही पंगा घाटी में प्रवेश किया बाकीलाल ने। पंगा घाटी तो आ पहुंचा हूं मैं, लेकिन यहाँ ऐसा क्या है जो कोई भी पंगा घाटी जाता है वापस नहीं लौटता? ओह ये क्या? ओह जरूर ये पंगा घाटी में सुनहरी मृग की खोज में आया होगा, लेकिन इसकी यह हालत कैसे हुई? तभी भयानक अट्टहास गूंज उठा। हा हा हा, ही उहु। अरे बाप रे, इतनी जोरदार आवाज में कहीं इसका भूत तो नहीं हंस रहा? ही ही ही, हा हा हा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, पंगा पंगा पंगा, ही। तथा तुम कौन हो? कौन हो भैया? पंगा घाटी में आने वाले हर व्यक्ति से पंगा लेने की मेरी आदत है। मुझे कहते हैं पंगासुर। ये मुझसे किस तरह पंगा लेगा? बू। बाकीलाल, मैंने पिल्लू खोल दी है। अब तुझे मेरे साथ पिच्चुताना खेलना होगा। अगर तू हार गया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। और अगर मैं जीत गया? ये तो हो नहीं सकता। ही। पंगासुर ने गोटियां बिखेर दी। बता बाकीलाल, कौन से रंग की गोटी पीटूं? ये लाल वाली। उसने खेल भी चुना तो पिच्चू ताना, जिसमें मेरा निशाना आज तक खाली नहीं गया। और उछल पड़ा उस वक्त बाकीलाल। पंगासुर, ये सरासर धोखेबाजी है। तुम इतने बड़े कांच के गोले से वो गोटी नहीं पीट सकते। गोलियां भी मेरी, गोला भी मेरा, तो शिकार भी मेरा, पंगा घाटी भी मेरी, और मर्जी भी मेरी कि मैं गोटी गोटी से पीटूं या गोले से। ही। मैं मुझे फेंकने वाले का गुलाम हूँ। और बाकीलाल को पंगासुर की मंशा समझते देर नहीं लगी। मैं समझ गया, इस कमबख्त की नजर मेरी मांसल देह पर है। भाग बेटा बाके, वरना ये तुझे कच्चा ही चबा गएगा। पंगा घाटी में पंगासुर से बचकर निकलना बिल्कुल असंभव है, लगता है। हा हा हा, मैंने छोटे रास्ते से यहाँ आकर पहले ही पहुंच गया। अब मैं यहाँ गोटी भी खेल देता हूँ, जिससे होकर गुजरेगा बाकीलाल और गिर पड़ेगा। पंगासुर नहीं दिखाई पड़ रहा, लगता है मैं काफी दूर आ गया हूँ। और तभी बाकीलाल फिसल कर गिर पड़ा। ओह ये क्या? ही। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, 80 90 पूरे 100। बाकीलाल, मौत तो एक दिन आनी ही है। फिर तू मेरा भोजन बनने से क्यों डर रहा है? मैं बड़ा बेस्वाद हूँ पंगासुर। अगर तूने गलती से भी मुझे खा लिया तो 7 जन्मों तक थू थू करेगा। किंतु पंगासुर बाकीलाल के रोके ना रुका। पंगासुर से मुझे ये गोटियां ही बचाएंगी। आह! बाकीलाल ने वार किया गोटियों का पंगासुर पर। चोट लगने के बावजूद पंगासुर ने गोला बाकीलाल के ऊपर फेंका, लेकिन बाकीलाल ने लपक लिया गोले को। उफ, ये तो बड़ा भारी है। और चल बेटे गोले, अगर तुझमें दम है तो पंगासुर को यमलोक पहुंचा। मैं मुझे फेंकने वाले का गुलाम हूँ। अब मैं पूरी ताकत से वार करती हूँ। आह, मरा। गोले पर ही आ गिरा पंगासुर और लुढ़कता चला गया। बाकीलाल बचाओ। तुझे मैं क्यों बचाऊं? और ले मुझसे पंगा। ई तड़ाक!
और जैसे चमत्कार हो गया। अरे यह कैसा चमत्कार है? पंगासुर अचानक परिवर्तित हो गया राजकुमार में, और उस चट्टान से एक सुंदर कन्या निकल रही है। स्वामी, हाँ हाँ रूपतारा, हमें शाप से मुक्ति मिल गई। बाकीलाल, तुम्हारे कारण हमें सांप से मुक्ति मिल गई। कैसा सांप? कौन हो तुम? ये क्या और कैसा रहस्य है? बाकीलाल, मैं आजमगढ़ का राजकुमार हरमेंद्र हूँ, और 2 साल पहले मैं और मेरी पत्नी रूपतारा पंगा घाटी की सैर करने आए थे कि अचानक, स्वामी वो देखिए सुनहरी हिरण, मुझे उसकी सुनहरी खाल चाहिए। अभी लो रूपतारा, बस मुझे कमान तीर चढ़ाने की देर है। बाण छूटा तो तड़प कर गिर गया सुनहरी हिरण। ये लो रूपतारा, तुम्हारे लिए तो मैं आकाश से तारे भी तोड़ लाऊं। ओह, आप कितने अच्छे हैं। और तभी वहां से गुजर रहे थे ऋषि, और उनकी नजर पड़ गई। अरे दुष्टों, अधर्मियों, इस बेजुबान प्राणी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हें साफ देता हूँ कि तुम्हारी पत्नी एक चट्टान में कैद होकर रहेगी, और तुम राक्षस बनकर इस जगह के हिरणों की रक्षा करोगे। तब हमें अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। नहीं, हमें क्षमा करें ऋषिवर, हमसे भूल हुई। अपना सांप वापस लें ऋषिवर। मैं आजीवन इस धरती, इस घाटी के सुनहरे वन के सुनहरे हिरणों की रक्षा करूंगा। मैं इसका वचन दे रहा हूँ। हमारे अनुनय विनय करने पर भी ऋषिवर पसेज उठे थे। सांप मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन जिस दिन तुम्हारा सिर उस चट्टान से टकराएगा जिसमें रूपतारा होगी, मेरे हिसाब से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, और राक्षस से तुम पुनः अपने वापस जीवन में परिवर्तित हो जाओगे। और तभी, नहीं, ओह रूपतारा। और रूपतारा उड़कर जाकर एक पत्थर में कैद हो गई, और मैं राक्षस बन गया। फिर क्या हुआ मैं क्या बताऊं, बाकी तो तुम सब जानते ही हो। तब, बाकीलाल, आज तुम्हारे कारण हमें शाप से मुक्ति मिली है। बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मुझे एक राजा के प्राण बचाने के लिए सुनहरी हिरण चाहिए, मैं जिसकी खोज में यहाँ आया हूँ। चूंकि तुम्हारा उद्देश्य नेक है, तो तुम इस घाटी से एक सुनहरी हिरण ले जा सकते हो। ओह, धन्यवाद राजकुमार हरमेंद्र। वो रहा सुनहरा हिरण। बाकीलाल ने जाल में फंसा लिया। चल बेटे, अब तू फंस गया। मुच्छड़ विक्रम सिंह और राजा शक्ति सिंह की मौत। सेनापति को मैं उनकी हत्याओं के बदनामी में फंसा दूंगा और बनूंगा राजा। जाओ बाकीलाल, ये सुनहरी हिरण वो नेक उद्देश्य पूरा करेगी और सबका भला करेगी। बाकीलाल राजकुमार हरमेंद्र और रूपतारा से विदा लेकर वापस लौट पड़ा। आखिर जीवन में पहली बार एक पुख्ता योजना के सफल होने के अवसर दिखाई दे रहे हैं। किंतु जंगल में कुछ आगे बढ़ते ही अचानक बाकीलाल की गोद से उछल भागा सुनहरी हिरण। अरे शैतान, रुक जा। बाकीलाल की उम्मीदों पर पानी मत फेर। और शीघ्र ही, ओह वो रहा, समझ में आ गया, यही वो दूब है जिसकी सुगंध इन सुनहरी हिरणों को मदमस्त कर देती है और खींच लेती है। जैसे तैसे बाकीलाल ने सुनहरी हिरण को दबोच ही लिया। बच्चू, अब तू कहाँ जाएगा? लेकिन घबरा मत, मैं तेरे लिए थोड़ी सी दूब भी ले लूं, ताकि मैं दोबारा तुझे पकड़ सकूं अगर तू भागे। और बाकीलाल के जाते ही, ढूंढो वो कमबख्त, कहाँ गई? कहीं दूब चल रही होगी। वो रहा, पकड़ लो इस कमबख्त को। दोनों डाकू संभल कर वापस लौट पड़े थे। उधर बाकीलाल तेजी से बढ़ रहा था राजमहल की ओर। अब मेरी राजा बनने की कुछ समय ही शेष रह गई है। उधर महल में, सेनापति जी, गजब हो गया, डाकू भयंकर सिंह के नगर पर आक्रमण कर दिया। ओह, क्या नगर में आतंक मचाने के बाद अब शक्ति नगर में भी आ घुसा? सैनिकों, जाओ डाकू भयंकर सिंह और उसके साथी को खत्म कर दो। जो आज्ञा सेनापति जी। डाकू भयंकर सिंह का आतंक मचा था नगर में। लूट लो पूरे नगर को। कहाँ भागता है कीमती माल छुपा कर? नगर में लूटपाट मचाने के बाद, चलो अब राज खजाना लूटते हैं, और ये मेरी अंतिम लूट होगी। उसके बाद मैं लौट जाऊंगा अपने युग में। उधर बाकीलाला पहुंचा था महल में। सेनापति जी, ये लीजिए, मैं ले आया सुनहरी हिरण। वाह, बाकीलाल तो सुनहरी हिरण ले आया।
आओ बाकीलाल, तुम नहीं जानते कि हिरण लाकर तुमने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। महाराज प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य मंत्री बना देंगे। अब मैं इस हिरण की कस्तूरी निकालकर महाराज और तुम्हारे साथी को खिलाऊंगा। खिला खिला, जल्दी खिला, मुझे भी इस पल की प्रतीक्षा है। भयंकर सिंह को पकड़ने के लिए गए सैनिकों को समाप्त करने के पश्चात महल में घुसा डाकू भयंकर सिंह। लूटेंगे राज खजाना। पलक झपकते ही बाहर आ गए सैनिकों के शस्त्र और डाकू भयंकर सिंह की स्टेन गन गरज उठी। हा हा हा, आगे बढ़ो, राज खजाने पर अधिकार करना है। इधर सेनापति तथा वाकीलाल इत्यादि पहुंच चुके थे महाराज के कक्ष में। विक्रम सिंह और राजा शक्ति सिंह को अपनी उनकी अवस्था देखते हुए बांध कर रखा गया था। सेनापति जी, जल्दी कीजिए, हम हिरण को मारकर इसकी कस्तूरी महाराज और बाकीलाल के साथी को खिला दें। मैं अभी इस हिरण का काम तमाम करता हूँ। तभी इस हिरण का काम तमाम बाद में कीजिएगा सेनापति जी। पहले डाकू भयंकर सिंह आया है, उसका काम तमाम कीजिए। लाशों के ढेर लगा रहा है और खजाने की ओर बढ़ रहा है। इसी हड़बड़ी में सेनापति से गर्दन कटने के बजाय रस्सी कट गई और भाग निकला हिरण। अरे पकड़ो उसे। और चौंक उठा डाकू भयंकर सिंह। सोनल, उफ, वो यहाँ कैसे आ पहुंचा? सरदार, मैं इसे बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा, वो दूब अपने साथ ले आया था। ताकि हर बार की तरह पिंजरा तोड़कर ना भाग सके और पिंजरे में मैं लटकी दूब खा सके। तभी सरसराता हुआ भाला, ये बचकर नहीं भाग सकेगा। सोनल की ओर लपकता भाला देखकर उड़ गए डाकू भयंकर सिंह के होश। उफ नहीं, सोनल जल्दी भाग और तेज भाग। उफ, मुझे अपनी तिलस्मी मुखौटे का प्रयोग कर यहाँ से भाग जाना चाहिए, अन्यथा मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मुखौटे तक न पहुंच सके भयंकर सिंह के हाथ उससे पहले ही खच्चाक और चमत्कार हो गया। चीख पड़े भयंकर सिंह और उसके साथी। ये क्या, डाकू भयंकर सिंह और उसके साथी एकाएक मर कैसे गए? ये क्या चक्कर है? ऐसा लगता है जैसे सुनहरे हिरण में ही इन डाकुओं के प्राण बसे थे। बाकीलाल जल्दी से बोला, इस विषय पर बाद में बात की जा सकती है सेनापति जी। इससे पहले आपको तुरंत मृग की कस्तूरी महाराज विक्रम सिंह यानी मेरे साथी को खिलानी चाहिए ताकि वे रोग मुक्त हो सकें, और अपने महाराज को भी खिला दीजिएगा। बाकीलाल, तुम ठीक कहते हो। और तब खिलाई गई सोनल की कस्तूरी विक्रम सिंह और राजा शक्ति सिंह को। वाह, अब इनके मरते ही मैं बनूंगा राजा। किंतु अगले ही पल, हम ठीक हो गए बाकीलाल, मैं ठीक हो गया, हमें खोलो। मगर कस्तूरी तो विषैली थी। वाह, बाकीलाल की योजना इस बार औंधे मुंह जाकर गिरी थी। बाकीलाल, हम तुमसे बेहद प्रसन्न हैं, किंतु हिरण के मरते ही डाकू भयंकर सिंह और उसके साथी कहाँ मर गए? चल बेटा वाके, शुरू हो जा। महाराज, पंगा घाटी से सुनहरे मृग पकड़कर जब मैं वापस लौट रहा था तो मैंने भयंकर सिंह को देखा, जो कि सुनहरी हिरण को पिंजरे में बंद करता हुआ कह रहा था कि उसकी और उसकी साथियों की जानें उसी में हैं। बस फिर क्या था, मैंने अपने वाला हिरण उस हिरण से पलट दिया और एक पन दो काज हो गया। आप रोग मुक्त भी हो गए और डाकू भी मारे गए। और फिर, ओह, तो ये चक्कर है। ओह, इस बाकीलाल के कारण मेरी योजना पर तो पानी फिर गई, क्योंकि केवल पंगा घाटी के सुनहरे मृगों की कस्तूरी ही विषैली थी। मेरे प्यारे बाकीलाल, मैं किस मुंह से तुम्हारा मुंह चूमूं? और तभी विक्रम सिंह की पलकें गायब हो गईं और मूंछों का विकार भी दूर गया। आहा बाकीलाल, हमारी मूंछों का विकार दूर हो गया। न जाने मुच्छर कब दूर होगा मेरी निगाहों से भू। और तभी शस्त्रास्त्र पर अधिकार कर लिया सेनापति ने। हा हा हा, नहीं छोड़ूंगा मैं। इस सुनहरी मृग की विषैली कस्तूरी से तो ना मर सका, पर इस शस्त्र से जरूर मरेगा। क्या गद्दार सेनापति! किंतु ओह, इसमें तो आग क्यों नहीं निकल रही? पकड़ लो इस गद्दार को और चढ़ा दो फांसी पर। फिर बाकीलाल, तुमने न केवल डाकू भयंकर सिंह के आतंक को समाप्त किया, बल्कि हिरण बदलकर हमारी जान बचाई। हम तुम्हें प्रसन्न होकर
एक विशेष गाड़ी पुरस्कार देते हैं, और वो थी विशेष गाड़ी जिस पर उन्होंने अपना आगे का सफ़र आरंभ किया। बाकेलाल, ये गाड़ी वाकई लाजवाब है। हाँ, किंतु चलाते चलाते मेरे ही हाथ दुख गए हैं। बू। और इसी के साथ ये कॉमिक्स समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।